कराची पर समंदरी तूफान इसना का खतरा मंडलाने लगा। आइंदा कुछ घंटे हसास करार। शहर में तेज हवाओं के झक्कड़। तूफानी इसना कराची के जनूब मशरिक और 170 किलोमीटर के फासले पर केटी बंदर से 88 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने चौथी एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहरे अरब में मजीद मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। कराची में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 31 अगस्त तक थर पारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलयार, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, जामशोरू, दादू और शहीद बेनजीराबाद के अजला में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। माही गिरों को 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। सिलसिला जो है अभी अब अगले 24 घंटे तो शदीद इसी शिद्दत में रहेगा, लेकिन उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। किसी भी जगह पर डायरेक्ट इसके टकराने का कोई ऐसा खतरा नहीं है, साइक्लोन के डायरेक्ट सेल्फ टकराने का खतरा नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में या उसके असर में तेज़ हवाएं, तेज़ बारिशें, ये दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और समंदर में रफनेस तूफ़ानी बहुत बढ़ सकती है। अगले 3-4 दिन साइक्लोन की शिद्दत बरकरार रहेगी। समंदरी तूफान का असर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक भी हो सकता है। डीजी मेट साहबजादा खान का कहना है कि बारिश के गैर मुतवक्का स्पेल बन सकते हैं। इस माह में बारिशों से नदी नालों में पानी का बहाव ज्यादा होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक समंदरी तूफान की सिमत बलूचिस्तान, ओमान की जानिब है। बारिशें इसी सिस्टम के जेर असर हो रही हैं। बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। रात में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। दादू, सांगढ़ और बदीन में हर तरफ पानी ही पानी। काछू के नदी नालों में तूफ़ानी। 280 देहात पानी के घेरे में। गाच डैम पर काम करने वाले 2 मजदूर रेले में बह गए। टंडो अलयार में घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। सकरंड में 50 से ज्यादा देहात मुजोर रेलों की लपेट में। काजी अहमद के करीब दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बदीन में भी तबाही। लोगों ने स्कूलों में पनाह ले ली। सूबे के बेशतर अजला में तालीमी इदारे बंद रहे। सिंध में तूफानी बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सूबे भर में इंतजामिया निकासियाब के लिए मुतहरिक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची और हैदराबाद के मेयर्स फील्ड में हैं। वजीर आला सिंध ने एक दिन में 5 अजला के दौरे किए। पीपल्स पार्टी फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे नस्लों को फायदा हो। हम आवाम को 2 माह का रिलीफ देने के बजाय सोलर पैनल दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से 10 अजला आफत ज़दा करार। सड़कें, पुल सैलाबी रेलों में बह गए। कच्चे मकानात तबाह। मच का सैलाबी रेला 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लोरालई में एक ही खानदान के 7 अफराद नाले में बह गए। लवात नाले से नौजवान और खातून की लाशें मिली। केरथर के पहाड़ों पर बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बंजरा पुल पर सैलाबी रेले से कौमी शाहराह बंद। किला सैफुल्ला में डैम टूटने से मकानात तबाह। दरिया नाड़ी में 84,000 क्यूसिक का रेला। तली, लहड़ी और बोलान नदी बिफर गईं। बोलान में 2 बचाव बंद टूट गए। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कहीं गड्ढे, कहीं कीचड़, कहीं गटर का पानी। कराची वालों की वही पुरानी कहानी। इंतजामी नाअहली से बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर के बेशतर सड़कों का बुरा हाल। सफर करना इम्तिहान बन गया। नॉर्थ नाजमाबाद की अहम शाहराह पर कई फीट पानी। एफटीसी से कोरंगी जाने वाली सड़क भी जेरे आब। रिक्शा, टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुजरने में मुश्किलात। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात की जाए। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अता तारड़ भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, गुलदस्ता भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी पीटीआई को सहूलियात देने का मुतालबा। कहा कि बानी पीटीआई की बेटों से बात नहीं करवाई जाती, हम जाते हैं तो भी बानी से मिलने नहीं दिया जाता। फायर वॉल लगाकर इंटरनेट की स्पीड कम की जा रही है, हुकूमत भुला नहीं सकती तो मुंह का निवाला भी ना छीने। बानी पीटीआई के लिए एनआरओ नहीं मिलेगा, नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने साफ कह दिया। बोले कि ज्यादती हो रही है तो अदालत जाएं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा है। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी मक्खन मिल रहा है? ये कौन सी जेल है जिसमें होटल से खाना आता है? नून लीगी रहनुमाओं के खिताब पर अपोजिशन का शोर शराबा। जेल इंतजामिया की बानी पीटीआई से सहूलियात वापस लेने की तरदीद। कहा कि बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, उनको 2 मुशक्कती भी दिए गए हैं, सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है, उनको और अहलिया को अलहदा किचन भी फराहम किया गया है।